अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, थ्रेड्स एंड देयर मैनेजमेंट। थ्रेड्स एंड देयर मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू थ्रेड्स, थ्रेड्स क्या होते हैं ये समझेंगे, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स देखेंगे, मल्टी थ्रेडेड मॉडल्स देखेंगे, जो चार तरह के मल्टी थ्रेडेड थ्रेडिंग मॉडल्स होते हैं वो देखेंगे, और इसके अलावा कुछ और इश्यूज जो थ्रेड से रिलेटेड होते हैं जैसे कि थ्रेड कैंसलेशन, signal and their handling in single threaded and multi threaded system, thread pools and thread specific data। तो एक एक करके हम ये सारे टॉपिक्स देखेंगे थ्रेड्स एंड देयर मैनेजमेंट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अब हम देखेंगे थ्रेड्स एंड देयर मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं, थ्रेड्स क्या होते हैं। थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन यूनिट विद इन ए प्रोसेस। थ्रेड जो होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन यूनिट होते हैं एक प्रोसेस के अंदर। ईच थ्रेड इन ए सिस्टम हैज़ ए थ्रेड आईडी। जितने भी थ्रेड्स एक सिस्टम के अंदर होते हैं उनकी एक अपनी थ्रेड आईडी होती है। जैसे प्रोसेस की प्रोसेस आईडी होती है उसी तरह थ्रेड की थ्रेड आईडी होती है। उस थ्रेड का प्रोग्राम काउंटर होगा, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से उसको रीड करनी है थ्रेड को वो होगा। उसका अपना रजिस्टर सेट होगा और स्टैक होगा। ए प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स। एक प्रोसेस के कई सारे थ्रेड्स हो सकते हैं, बट थ्रेड हैज ओनली वन कंटेनर प्रोसेस टू विच इट बिलोंग्स। लेकिन एक थ्रेड जो है किसी एक प्रोसेस को ही से ही एसोसिएट होगा। एक प्रोसेस कई सारे थ्रेड्स बना सकता है, लेकिन थ्रेड का एक ही प्रोसेस होगा, प्रोसेस कंटेनर होगा। द थ्रेड्स शेयर कोड सेक्शन। जितने भी प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स होंगे वो सब आपस में कोड सेक्शन को शेयर करेंगे। हमें पता है कि प्रोसेस के अंदर चार सेक्शन होते हैं, कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, हीप सेक्शन एंड स्टैक सेक्शन। तो एक प्रोसेस के जितने भी थ्रेड्स होंगे वो आपस में कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन शेयर करेंगे। फाइल डिस्क्रिप्शन, जितने भी फाइल्स की कौन कौन सी फाइल्स प्रोसेस को एलोकेटेड है उन सब का डिस्क्रिप्शन शेयर करेंगे। और जो भी रिसोर्सेज प्रोसेस को एलोकेट है वो सारी थ्रेड्स आपस में शेयर करेंगे। जो कि एक प्रोसेस को बिलोंग करते हैं थ्रेड्स, वो सारी ये चीज़ें आपस में शेयर करेंगे। दस थ्रेड कैन एग्जीक्यूट पैरेलली विद अदर थ्रेड्स बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस। तो इसका मतलब एक प्रोसेस ने अगर 5 थ्रेड्स बनाए हैं तो वो पांचों थ्रेड इंडिपेंडेंटली अपने आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन यूनिट होते हैं। तो तभी कहा गया थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन यूनिट। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट थ्रेड इज नॉट ए प्रोसेस। लेकिन ये ध्यान रखना है कि थ्रेड जो है प्रोसेस नहीं होता। सो इट कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन। तो उसको इनिशिएट करवाना पड़ता है, उसको इनिशियली रन करवाना पड़ता है कि अब आपको रन करना है। मीन्स थ्रेड एग्जीक्यूशन हैज़ टू बी इनिशियलाइज्ड बाय ए प्रोसेस विच इट इज़ क्रिएटेड। जिस प्रोसेस ने थ्रेड को बनाया है वही प्रोसेस उस थ्रेड को इनिशियलाइज कराएगा। थ्रेड अपने आप इनिशियलाइज होकर रन करना नहीं शुरू करता। हाँ, लेकिन एक बार एग्जीक्यूट करना शुरू करता है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर सकता है। ईच प्रोसेस इन ए कंप्यूटर सिस्टम हैज़ ए यूनिक एड्रेस स्पेस। हर एक प्रोसेस को हमें पता है कि सिस्टम के अंदर एक यूनिक एड्रेस स्पेस मिलता है। एंड ऑल थ्रेड्स क्रिएटेड बाय ए पर्टिकुलर प्रोसेस शेयर दैट एड्रेस स्पेस। तो एक प्रोसेस के जितने भी थ्रेड होते हैं वो उसी एड्रेस स्पेस में होते हैं, उस प्रोसेस के एड्रेस स्पेस में ही रिजाइड करते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। एंड ऑल्सो एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली विद अदर थ्रेड्स। और सारे के सारे थ्रेड्स एक साथ आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद इन दी प्रोसेस एड्रेस स्पेस। जो प्रोसेस का एड्रेस स्पेस है उसमें प्रोसेस के सारे थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Also, like process threads also have state and different threads within a process can have different states at any given instance of time। जैसे प्रोसेस की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होती थी, वेटिंग स्टेट, रनिंग स्टेट, रेडी स्टेट एक्सेट्रा, उसी तरह थ्रेड की भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। ए सिस्टम डेट सपोर्ट दिस थ्रेड मॉडल इज नोन एज मल्टी थ्रेडेड सिस्टम। कोई भी सिस्टम जो थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है वो मल्टी थ्रेडेड सिस्टम कहलाता है। थ्रेड को हम लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। थ्रेड के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ थ्रेड्स आर, सिंस थ्रेड्स एग्जीक्यूट पैरेलली विद अदर थ्रेड्स सो पैरेलल कंप्यूटिंग कैन बी अचीव्ड। हमें पता है कि एक प्रोसेस के जितने भी थ्रेड्स हैं वो आपस में एक साथ एक ही टाइम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसका मतलब पैरेलल कंप्यूटिंग हो रही है, एक साथ बहुत सारा काम पैरेलली हो रहा है। दिस मीन्स वेरियस टास्क ऑफ ए प्रोसेस कैन बी सब डिवाइडेड अमंग थ्रेड्स। इसका मतलब एक प्रोसेस
जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है वो अपने टास्क को सब टास्क में डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स को वो सब टास्क दे सकता है। वेयर ईच थ्रेड डन इज टास्क इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली, जहाँ हर एक थ्रेड जो है अपना काम इंडिपेंडेंटली और दूसरे थ्रेड्स के साथ साइमल्टेनियसली कर सकता है। दस ओवरऑल प्रोसेस एग्जीक्यूशन बिकम फास्टर। तो इससे क्या होता है, प्रोसेस के जो सब टास्क हैं वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे, तो इसका मतलब प्रोसेस का जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है वो बहुत फास्टर और एफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कंप्यूटिंग हो रही है, एक साथ सब टास्क जो है पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सेकेंड एडवांटेज क्या है, इन ए थ्रेडिंग सिस्टम ईच थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन यूनिट। हमें पता है कि थ्रेड जो है इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन यूनिट होता है, वो अपने आप में एग्जीक्यूट होने में सक्षम है इंडिपेंडेंटली। सो इफ वन थ्रेड इज ब्लॉक्ड इन सम, जो सेकेंड एडवांटेज है थ्रेडिंग का वो ये है कि इन ए थ्रेडिंग सिस्टम ईच थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन यूनिट। हर एक थ्रेड जो है एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन यूनिट है, ये हमें पता है। सो इफ वन थ्रेड इज ब्लॉक, तो अगर किसी वजह से एक थ्रेड, जो सेकेंड एडवांटेज है मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम का या थ्रेडिंग का, वो ये है कि इन ए थ्रेडिंग सिस्टम ईच थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन यूनिट। हर एक थ्रेड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन यूनिट है। सो इफ वन थ्रेड इज ब्लॉक, तो अगर किसी वजह से प्रोसेस के बहुत सारे थ्रेड्स हैं, उनमें से कोई एक या दो थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, मतलब काम नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, या फिर किसी इनपुट आउटपुट टास्क में ब्लॉक हो गया है, कोई इनपुट आउटपुट टास्क में लग गया है, तो ऑल अदर थ्रेड्स आर नॉट अफेक्टेड, तो बाकी थ्रेड्स पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दे कंटिन्यू देयर एग्जीक्यूशन टास्क, वो अपना काम करते रहेंगे, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे थ्रेड्स क्या काम कर रहे हैं। हर एक थ्रेड अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहा है। तो अगर कोई दूसरा थ्रेड किसी आईओ ऑपरेशन में लगा है या किसी चीज में स्टक हो गया है, तो बाकी थ्रेड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगला एडवांटेज है, सिंस थ्रेड्स शेयर एड्रेस स्पेस एंड अदर सिस्टम रिसोर्सेज, क्योंकि थ्रेड्स जो हैं प्रोसेस का एड्रेस स्पेस शेयर करते हैं और जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब थ्रेड्स आपस में शेयर करते हैं, तो थ्रेडेड सिस्टम जो होता है वो काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि रिसोर्सेज हर एक को अलग एलोकेट नहीं करनी पड़ती, एक रिसोर्स है वो सब मिलके शेयर कर रहे हैं, और स्पेस भी थ्रेड्स शेयर कर रहे हैं आपस में, तो इस वजह से सिस्टम काफ़ी इकोनॉमिकल हो जाता है। एक बार हम देख लेते हैं कि एक प्रोसेस और एक थ्रेड के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। तो देखते हैं, प्रोसेस जो होते हैं हैवी वेट होते हैं, रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज। प्रोसेस को हम हैवी वेट भी बोलते हैं और इसमें इसको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती है प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में। थ्रेड जो है हम जानते हैं लाइट वेट होते हैं, थ्रेड को हम लाइट वेट भी बोलते हैं, एंड इट टेक लेसर रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू प्रोसेस। और थ्रेड्स जो है प्रोसेस के मुकाबले कम रिसोर्सेज में एग्जीक्यूट कर जाते हैं। ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन एड्रेस स्पेस, हर एक प्रोसेस को एक अपना एड्रेस स्पेस चाहिए। थ्रेड्स एग्जीक्यूट इन एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेस, लेकिन थ्रेड्स जो है प्रोसेस के एड्रेस स्पेस में ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ए प्रोसेस में कंटेन मैनी थ्रेड्स, एक प्रोसेस के बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। थ्रेड हैज़ ओनली वन कंटेनर प्रोसेस, मीन्स द थ्रेड बिलोंग्स टू ओनली वन प्रोसेस। एक थ्रेड जो है सिर्फ एक ही प्रोसेस को बिलोंग कर सकता है, लेकिन प्रोसेस के बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। प्रोसेस कैन रन ऑन इट्स ओन, प्रोसेस को किसी को इनिशिएट नहीं करना पड़ता, प्रोसेस अपने आप रन करने लगता है। थ्रेड नीड टू बी इनिशिएटेड बाय प्रोसेस, लेकिन थ्रेड जो है अपने आप रन नहीं कर सकते, उनको उस प्रोसेस को इनिशिएट कराना पड़ता है जिसने उस थ्रेड को क्रिएट किया है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं प्रोसेस और थ्रेड के बीच में। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज़ हैं वो आप हमें भेज सकते हैं हमारी email ID sonali@timebrace.com। थैंक यू।